अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एसटी और मैं हूं आपका मेज़बान नादर पिताफी। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का जिन है वो थमने में नहीं आ रहा। इस वजह से हम आज लोगों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इसी की वजह से जो पाकिस्तान में दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और जितनी भी पाकिस्तान में चीज़ें हैं वो सारी की सारी महंगी होती जा रही है। हम यहाँ पर शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस महंगाई को क्या कहते हैं कि ये महंगाई किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है और इस महंगाई की बेसिक रीज़न क्या है। जी सर बताइएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है अगर महंगाई की बात की जाए तो एक आम आदमी जो है उसका जीना जो है वो दुभर हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि शेख खुर्दनोश की कीमतें जो हैं, सब्जियों की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, डॉलर की वजह से आपने देखा कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और यहाँ पर गरीब, अब आप जिस आबादी में मौजूद हैं यहाँ पर गरीब आदमी रहता है जो 2 वक्त की, जिसके घर का चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ चुका है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितनी भी जल्दी हो सके फौरी तौर पर जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों को, पेट्रोल की कीमतों पे। अब कल की बात यह है कि एक आम जो ताजर है, छोटा दुकानदार, उसके ऊपर 3000 बिजली का जो है एक टैक्स लगा दिया गया कि छोटा ताजर वो 3000 उसके बिल के अलावा उसको 3000 रुपये भी देना है। तो जिसके घर का चूल्हा ठंडा हुआ पड़ा है वो 3000 मजीद उसके ऊपर अगर बिजली का बम गिराया जाएगा तो वो क्या करेगा। लोगों ने समझा था इमरान खान आया पौने 4 साल में, शायद एक आम आदमी की बात की जाएगी, नौकरियों की बात की थी उन्होंने, 1 करोड़ 50 लाख घर बना के देने की बात की थी। फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब आ गए, आपके सामने सारी सूरत हाल। मैं इतना ही कहूंगा कि हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है उसके घर का जो है वो चूल्हा जल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पीडीएम की इस वक्त इक़्तिदार में आ गए हैं। पीडीएम इनका जो मोटो था, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी की है कि हम महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, इनकी कारकर्दगी क्या रही है? देखिए, इनकी कारकर्दगी मैं ये समझता हूँ, अगर कारकर्दगी की बात करें तो 3 साढ़े 3 माह में उसमें क्या कारकर्दगी वो करेंगे जब पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कर पाई। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि या तो जनरल इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए ताकि एक वाज़ेह मैंडेट जो है किसी एक पार्टी को मिले ताकि वो फैसला साजी कर सके आम आदमी के जो फ्यूचर का, शेख खुर्दनोश की कीमतों का, पेट्रोल की कीमतों का। डॉलर की कीमत इसी वजह से बढ़ रही है कि तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट और हमारी जो यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनको ये पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर एक जो छोटा ताजर जिसके ऊपर 3000 का बिजली का बिल का जो बम गिराया गया उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो ताजर जो है वो जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और बिजली वो जो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ बिजली चली जाए तो उसके आने का कोई पता नहीं है। कारोबार की सूरत हाल आपके सामने। आप बताइए, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उसकी बेसिक रीजन क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब डॉलर की इंटरनेशनल प्राइस नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, तो हुकूमत की सूरत हाल ऐसी बनी हुई कि एक आम आदमी को यह नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। उसकी वजह से जो जलाओ घेराव की सूरत हाल मार्केट में बनी पड़ी है, जिसकी कोशिश है कि डॉलर जो है वो, क्योंकि आपके पास, आपको पता है आपकी जो एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल तकरीबन जो जीरो हो चुकी है हालात की वजह से। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो मानसून ने, आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल देखी तो वहाँ जो है गरीबों के घर बह चुके हैं। वो जो दाल रोटी जो वो तो परेशानी उनकी थी, अब वो घर से भी वो रोड पर आ चुके हैं। तो मेरी यही कोशिश है, आपसे बात करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि आम आदमी जो है उसको रिलीफ लिया जाए, उसके लिए आसानी पैदा की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना तो यहाँ पर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो उनका कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है उसका जिन थमने में नहीं आ रहा। उनका मजीद ये भी कहना था कि इस हुकूमत ने जो आम आवाम पर, जो एक छोटे तबके पर, कारोबारी तबके पर जिन्होंने 3000 रुपये का जो बम गिराया है बिजली की मद में, तो वो इनको कम करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगाई हो गई है, हमारी सोच से ज्यादा हो गई है। इतनी जगह कभी हमारे ख्वाब में, ख्यालों में भी नहीं थी इतनी महंगाई आएगी। क्या ये पाकिस्तान में बैठे हैं, हुकूमत बैठी है, ये क्या कर रही है? हमारे इमरान खान आया, वो अपनी ड्रामेबाजी करके चला गया। ये आया वजीर नवाज शरीफ के भाई आए, ये अपने ड्रामेबाजी कर रहा है। इतने 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बिजली भी चली जाती है और बिजली के बिल आ जाते हैं तो वो कहना क्या जी बिजली का बिल भरना पड़ेगा। वो भाई कहाँ भरे हम, इतना बिल तो आ गया, कहाँ भरे?
और गरीब आदमी ताजी रोजी करने वाला, गैस का रेट है तो वो बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट है तो वो बढ़ गया है, हम कहाँ जाएं? ताजी मजदूरी रेड़ी लगाने वाला या खोता रेड़ी चलाने वाला या कोई भी है वो कहाँ जाएगा बेचारा? ताजी के कमाने वाला मजदूर आदमी है, किसके 3 बच्चे हैं, किसके 6 बच्चे हैं, किसके 7 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की रोजी करेगा। जब वो बिजली का बिल भरेगा, सुई गैस का बिल भरेगा, कहाँ भरेगा? जी, जैसा कि इस शहरी का कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है और आवाम जो है वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती। इसके अलावा जो बिजली का शॉर्टफॉल वो भी डेली बढ़ता जा रहा है और जो हमारी दीगर बिजली की जो बिल्स हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया। इसी तरह जो गैस है उसके भी फी यूनिट जो चार्जेस हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया, जिससे आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो आज जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है इस पे क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी, महंगाई की तो सूरत वाकई बहुत अबतर है इस वक्त और जो है आए रोज जो रेट्स हैं चीज़ों के वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो अब 3 रुपये 50 बिजली में इजाफा कर दिया गया। अब अगस्त के महीने में मजीद इजाफा किया जाएगा 102 रुपये का और उसके बाद जो है जो खबरें हमें बता रही हूँ ये कि अगस्त के महीने में जो है वो ओवरऑल 9 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर पेट्रोल की भी बात करें तो पेट्रोल के भी जो 11 रुपये कुछ पैसे बढ़ने के चांसेस। तो अगर इस तरीके से ही हालात रहे तो हमें ये लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका की तरह होने वाला है। और इसी तरीके से अब IMF फंड नहीं दे रही, हमारे आर्मी चीफ को जो है वो खुद अमेरिका से रब्ता करना पड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट के, जिस तरीके से कह रहे थे कि नरम मुदाखलत वो सामने आ रही है। तो ये तमाम तरह सूरत हाल देखते हुए जो है मुल्क का जो है वो दिवालिया होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। आम आदमी के जो अच्छा, आपकी नजर में तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ठीक थी या जो आज मौजूदा PDM हुकूमत है ये ठीक है? देखें, वक्त के साथ साथ अगर बात करें हम PTI की गवर्नमेंट की तो उस वक्त महंगाई की रेशो इतनी नहीं थी जितनी PDM के आने के बाद बढ़ गई है। ठीक है, PDM के आने के बाद अगर उस वक्त 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो वो 250 रुपये लीटर हो गया। अगर उस वक्त डॉलर 200 रुपये था तो अब वो 250 रुपये राइज हो गया। और इस तरीके से जो है महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है। गाड़ियों के जो रेट्स हैं उनमें जो है वो आसमान छू गए हैं। जो गाड़ी पहले, अगर हम आल्टो की बात कर लेते हैं, वो पहले 8 लाख की थी, वो 24 से 25 लाख रुपए की मिल रही है, 3 गुना इजाफा हो गया। अच्छा, आपकी नजर में इस वक्त जो महंगाई की बेसिक रीजन है वो क्या है? महंगाई की बेसिक रीजन जो हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है और जो तजारती खसारता आ रहा है। IMF फंड्स नहीं दे रहा। IMF अगर देता है तो अपने शराइत लगाता है, उसमें वो बिजली के बिलों में इजाफा मांगता है, गैस के बिलों में इजाफा मांगता है। तो इससे जो है हमारी जो इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं हो पाती, जिससे मजीद ग्राफ जो है महंगाई का बढ़ता जा रहा है। और यही सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है इसी तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना तो इस शहरी का कहना था जो मौजूदा हुकूमत है इसमें जो महंगाई है वो इसमें कदरे इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमत भी बढ़ी है इस हुकूमत में। इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें कुछ न कुछ महंगाई कंट्रोल थी, लेकिन इस हुकूमत में आने के बाद इतनी महंगाई हुई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं रही। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते और जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, महंगाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है भाई। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का हमारे का। ये अच्छा, आपकी नजर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ठीक थी या नून लीग की? तहरीक इंसाफ थी, ठीक थी। उसकी क्या वजह? वो बहुत अच्छा है इमरान खान। ये इसका काम नहीं है चलाने का। जी, जैसे कि नुसरत इनका कहना था कि जो PTI गवर्नमेंट थी वो बेस्ट थी, लेकिन इस हुकूमत में जो महंगाई बढ़ी है उसने अवाम का जीना दुभर कर दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसको वो किस तरह से। जी बताइएगा। हम तो ये कहते हैं, जो ये आके बैठे हैं ये कह रहे थे हम तो ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें तो ये जीना हलाल का हराम कर दिया। आटा लेने जाते हैं 2 नंबर आटा, बिल आ जाते हैं, बिजली नहीं है। घर जाते हैं दोपहर को खाने पे, चलो काम से आए हैं दोपहर को सो सके, तो लाइट भी नहीं है, बिल इतने हैं। अब 9 रुपये 10 रुपये और बढ़ रहे हैं। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को औकात नहीं है, वो तो ऐसे पीस रहा है जैसे चक्की में दाना पीसता है। क्या कर सकते हैं हम? महंगाई जो इतनी है जो हम कुछ भी नहीं खा सकते। जिससे रोए वही कहता है यार ये क्या कर रहा है। जो भी आता है अपना पेट भर जाता है, गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। हम क्या कर सकते हैं? किसको, जिस बच्चे को दें गाय, जिस बच्चे को 10 रुपए दें, अब्बा जी ये 10 रुपए, ये नहीं लेता। और दुकान पे नहीं जा सकता बंदा, क्या क्या चीज ले। आटा लेने जाए आटा नहीं मिलता, घी लेने जाओ घी नहीं मिलता, पेट्रोल लेने जाओ और दूसरे दिन 10 रुपए 15 रुपए बढ़ रहा है। अच्छा, हुकूमत ने सब्सिडी तो दे रखी है यूटिलिटी स्टोर्स पे? क्या दे रखी है? वहाँ पे 3 घंटे लगे रहो, दोपहर को जाओ, शाम को 7-8 बजे बंदा वापसी आएगा।
हमें यो क्या लेसीज है? जो चीज लेने जाओ वो भी लेने जाओ, घी मिलेगा, चीनी मिल जाएगी, तो और ये चीज बढ़ के ले तो फिर जिसके बंदे के पास सारा दिन 600 रुपये लेके जाता है, वो क्या जाके लेके आएगा? क्या लेके आएगा? जो चीज लेने जाते हैं वो मिलती नहीं है, जो चीज कहते हैं वो नहीं देते। वो कहते हैं जी हमें क्या करें, हमारे पास है नहीं, पीछे वहां से नहीं आ रही, क्या किस से बातें करें? हम किसी से बात नहीं कर सकते हम तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, ये इनसे भी गुफ्तगू करते हुए जानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई के बारे में हम आपको क्या कहें, डॉलर आपके सामने है 250 अबव, मोर देन 250, बिकॉज हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने मामलात का पता है। गरीब आदमी जो इस वक्त पिस रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट दिहाड़ी 700 रुपये है, वो 700 दिहाड़ी में 3000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स बिल पे जो ऐड किए इन्होंने, तो उसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस हैं, आप जानते हैं इस बारे में। लेकिन बात यह है कि गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? ये खुद उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पर आए और हमारा गिरेबान पकड़े। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इन हुक्मरानों से हमारी गुजारिश है कि बी केयरफुली, अपने आप को संभालें, आवाम के लिए, अपनी सीट के लिए नहीं। ये लोग लड़ रहे हैं अपनी सीट के लिए, क्योंकि इनको चाहिए बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला होना चाहिए था, जो कि अदालत ने नहीं होने दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई गवर्नमेंट ठीक थी या मौजूदा गवर्नमेंट ठीक है? देखिए, पीटीआई ने अगर आपको दिया है, पीटीआई डूबती हुई मईशत में डैम भी बना रही थी, पीटीआई डूबती हुई मईशत में हेल्थ कार्ड भी दी थी, पीटीआई डूबती हुई मईशत में आपको 5 रुपये सब्सिडी पेट्रोल पे उसमें दे रही थी, बिजली पर, और पेट्रोल पर $129 फी बैरल था, जो कि वो पड़ता था 180 से अबव। पीटीआई आपको 150 रुपये लीटर दे रही थी, पीटीआई 10 लाख का इंश्योरेंस दे रही थी, पीटीआई आपको ये राशन प्रोग्राम दे रही थी, नौजवान रोशन प्रोग्राम दे रही थी। मुस्तकबिल के फैसले को देखते हुए पीटीआई के दौर में एक आम पावर लूम जो मजदूर था, वो जिगाड़ एक मशीन होती है पावर लूम की, वो 90,000 में बिकती थी। पीटीआई के दौर में जब कपड़े की सनत को अप्रूव हुआ ना, तो वही जुगाड़ 3.5 लाख रुपए की बिकी। क्या था? फैसलाबाद में लेबर शार्ट हो गई। अब क्यों यूनिट बंद हो रहे हैं फैक्ट्रियों के? अभी इस वक्त कॉलोनी टेक्सटाइल मुल्तान का एक यूनिट है, उसके 6 यूनिट बंद हैं। क्यों? क्या वजह? ऐसा कौन सा अदाब आ गया इस डूबती हुई मईशत में? इमरान खान जो है सर्वाइव कर रहा था 2020 और 21 में 10.88 अरब डॉलर उसने कर्जा उतारा, ये क्यों नहीं उतारे? ये तो और 1.2 अरब डॉलर लेने के चक्रों में। जी बिल्कुल, जैसे कि इस शहरी का कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसने पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत में आम आवाम को रिलीफ दिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग शहरी मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो इस वक्त मौजूदा हालात में महंगाई है, उससे इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं मेरे भाई, हर गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है। अमीर जो 2 नंबर करने वाला आदमी है ना, वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है, गरीब मजदूरी करता है, उसको पूरा हक नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि बेचारा जो कमा रहा है, उसका घर वालों को क्या दे? घी कहाँ पहुँचा दिया, चीनी कहाँ पहुँचा दी सर। उसके बाद पेट्रोल की कीमतें देखो कि भाई हाँ भाई, लोग शर्माते हैं 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते हुए, कि भाई हाँ भाई पेट्रोल वाला मुंह देखता है। देखो जी ये क्या कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये कोई यानी पैसे दे रहे हैं कि भाई हाँ भाई महंगाई इतनी ऊंची जा रही है। इन्होंने तो अपना एक कारोबार बनाया हुआ है, सियासतदानों ने अपना एक कारोबार बनाया हुआ है कि इस मुल्क में आओ और इसको लूटो खाओ, और दूसरे मुल्कों में अपने बच्चों को भी शिफ्ट करो और खुद भी समझो अपना पैसा जो है ना उधर शिफ्ट करो। इधर जो भी गरीब है, जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भाई यहाँ पे बोले हैं, सब ये गरीब तबका है। तो उसकी वजह है कि गरीबों पे कुछ तरस खाएं। दूसरी बात यह है कि भी गरीब लोग इस मुल्क का सरमाया है, मेहनत करता है। इन्होंने क्या, इन्होंने तो जबान हिलाई और जनाब रातों रात ये अमीर हो गए। 3 लाख रुपए इनके बैंक में पड़ा है मिसाल के तौर पर, अगले दिन ये सूद साथ मिलाया और उसके बाद 5 लाख हो गया। तो गरीब आदमी 800-700 मर मर के शाम तक करता है। 400 का 500 का घी का पैकेट ले और आटा ले और दूसरी चीजें ले, तो कहाँ जाए? इस वजह से गुजारिश है कि हुकूमत से थोड़ा खाएं और गरीबों को हक दें। कहने का मकसद है कि ये गरीब लोग ही इस मुल्क का, आपको वोट कौन देता है? कोई अमीर नहीं निकलता यहाँ पर सर। गरीब धक्के खा के एक दूसरे के साथ लड़ाई करके आपके सिर्फ वोट के लिए आता है। देखो जी ये हमारा अच्छा हुक्मरान है, जो भी है हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जब वो देखता है जीरो है, जो भी उनकी वो है वो सिर्फ
जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इनसे पूछो जी हम तो गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगले दिन इन्होंने ये जो जलूस निकाले, जलसे निकाले, जो भी किया कि गरीब के लिए कर रहे हैं। महंगाई हो गई, इमरान खान के खाते महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, इसके मतलब है कि आप भी तो कुछ ना कुछ उससे काम। शहबाज शरीफ आए तो डबला चुगला कर दिया, रोज 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, आए दिन 10-12 दिन के अंदर अंदर के भी हाँ भी 60-70 रुपए भी। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब लोगों के लिए कुछ ना करें, गरीब की आह से डरें। गरीब की जब आह पड़ती है ना कि भाई आप उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, बात सीधी सी है कि भाई अल्लाह पाक ने आपको सिर्फ कुर्सी दी है, ये मतलब नहीं कि भाई आप उसका नाजायज फायदा उठाएं। अच्छा, आपकी नज़र में पीटीआई गवर्नमेंट ठीक थी या मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट ठीक है? ये देखो ना, उसने जो भी किया ना कुछ महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था, सब जानते हैं। इतनी महंगाई का वो तूफान नहीं था, 5 रुपए 10 रुपए मिसाल के तौर पर वो बढ़ा रहा था, तो तनख्वाह भी गरीब की या मिसाल की मजदूरी में काम अच्छा भला चला। अब इन्होंने तो ऐसा ठप कर दिया, हर गरीब आदमी रो रहा है, तो उसमें उसका क्या कसूर है गरीब का? आप मुझे बताएं, आप अपने चैनल विसासत से इन हुकूमत की नुमाइंदों को बताएं, अपनी आयाशियां काम करें, अपनी मैं वो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता कि भी हाँ भाई फिर उसकी क्या कहेंगे, पर आयाशियां करते हैं। यही है कि भाई हाँ गरीबों का हक मार मार के कर तो रहे हैं मेरे भाई, सारी रात समझो अयाशियां ये करते हैं, गरीब भुगत रहे हैं बेचारे। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर मौजूद शहरियों से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत है वो बहुत ही गंभीर हो चुकी है पाकिस्तान में, और हमारे जो आम आवाम है, जो मजदूर तबका है, उनका मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। और उनके लिए जो इस वक्त मसाइल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि वो इस वक्त एक वक्त का खाना भी सही से नहीं खा रहे हैं। उनके जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो उनके पास इतना पैसे नहीं होते वो जाके उनके लिए मेडिसिन ले सके, क्योंकि इस वक्त अद्वियात जो है वो भी महंगी हो चुकी है, अशा खुर्दनोश भी महंगी हो चुकी है, जिससे आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जल्द जब मेजबान नादिर पिताफी को कैमरामैन अंसर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।